Hello everyone, welcome to SB Scholars Academy. If you are preparing for the NTA NET JRF, ICAR NET SLET TGT PGT TET Home Science 2020, so you can subscribe our channel and click on the bell icon so you will be get notified when we will update any information. This channel is especially run by the professional expert. If you have any query regarding the study material and live classes, you can write us on our mail ID, that is the sbscholarsacademy@gmail.com. You can also follow us our Facebook, Instagram and Telegram group. We are also providing the some study material such as previous year question bank, practice set question bank and quick revision note. For this you can mail us on our mail ID. Today we will discuss about the classification of weaves, that is the part 1. We will discuss in different parts, that is because it is a very long topic. So today basically we will start with the classification of weaves. It is under the paper 2 and it is very important topic. एग्जाम्स में इससे कुछ ना कुछ एक दो क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं, तो सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे पहला ये जानना बहुत ज़रूरी है कि विविंग क्या होती है, विविंग किसे कहते हैं, व्हाट इज़ विविंग. विविंग प्रोडक्शन ऑफ फैब्रिक बाय इंटरलेसिंग टू सेट्स ऑफ yarn सो दैट दे क्रॉस ईच अदर नॉर्मली एट राइट एंगल, यूजुअली अकम्प्लिश्ड विद हैंड और पावर ऑपरेटेड लूम. तो बेसिकली अगर सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो वीविंग जो होता है ये प्रोडक्शन ऑफ फैब्रिक होता है, जो फैब्रिक बन के निकल के आते हैं. जैसे आपने मार्केट में देखा होगा कई बार, एक तो अपन कपड़े खरीदते हैं जो कि पूरा प्रॉपरली स्टिच होता है, तो एक वो होता है, और दूसरा एक होता है कि जो अपने पास फैब्रिक होते हैं, अपन उसको पहले फैब्रिक खरीदते हैं फिर उसको स्टिच करवाते हैं. तो जो प्रोडक्शन ऑफ फैब्रिक होता है, वो जो फैब्रिक जो तैयार किया जाता है वो इंटरलेसिंग ऑफ टू सेट्स ऑफ यार्न, एक राइट एंगल पे उसको तैयार किया जाता है, जो कि बेसिकली या तो हैंड लूम के थ्रू होता है या तो पावर ऑपरेटेड लूम के थ्रू होता है. तो जो पीस ऑफ फैब्रिक बन के निकलता है उसको बेसिकली हम विविंग कहते हैं. और विविंग जो होती है वो टू यार्न्स के इंटरलेसिंग के थ्रू होती है, जो कि एक दूसरे को क्रॉस करते हैं और राइट एंगल पे, जो कि हैंड या पावर लूम के थ्रू किए जाते हैं, जो कि हम पहले भी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं. तो आई एम नॉट गोइंग टू टू मच अबाउट दैट. चूँकि अभी इस वीडियो में और आगे आने वाली वीडियो में हम बहुत ज़्यादा वॉप और वेफ्ट का डिस्कशन करेंगे, तो मैं पहले ही आपको बता दे रही हूँ कि वॉप किसे कहते हैं और वेफ्ट किसे कहते हैं. अपने प्रीवियस वीडियोस में जो कि टेक्सटाइल टर्मिनोलॉजी पे बनी है, वहाँ पे भी हमने बहुत अच्छे से क्लियर किया, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं वॉप वेफ्ट को इन डिटेल में. तो अगर जो फाइबर यार्न जो होता है अगर वो लेंथ वाइज है लाइक दिस, तो जो उसको हम कहते हैं वॉप. अगर वो क्रॉस वाइज है तो उसको हम कहते हैं वेफ्ट, या तो उसको हम फिलिंग कहते हैं. दिस इज़ अ बेसिक कंसेप्ट जो आपको पता होना चाहिए कि वॉप जो होता है वो लेंथ वाइज होता है और जो वेफ्ट होता है वो क्रॉस वाइज होता है, और उसको हम फिलिंग यार्न भी कहते हैं. क्योंकि विविंग के लिए वॉप और वेफ्ट जो होते हैं वो बहुत कॉमन वर्ड्स होते हैं, और इससे भी कई बार ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं कि अगर ऐसा होता है तो मतलब फॉर एग्जाम्पल ये कौन सी विविंग है. तो आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि वॉप और वेफ्ट क्या होता है, दैट इज़ अ लेंथ वाइज एंड crosswise. So when we come to about the classification of weaves, तो weaves जो होती हैं वो बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है. पहला जो होता है दैट इज़ द सिंपल और प्लेन वीव, दूसरा जो होता है दैट इज़ द कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स वीव, और तीसरा जो होता है दैट इज़ द अदर स्पेशल वीव्स. वीव्स के वैसे बहुत सारे क्लासिफिकेशंस हैं, बहुत सारे ऑथर्स ने बहुत तरीके से बताया है वीव्स को, पर यहाँ पे हम बेसिकली जो वीव्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं. वी आर जस्ट मर्जिंग द 2 to 3 ऑथर्स बुक एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी आर हियर एक्सप्लेनिंग यू द क्लासिफिकेशन ऑफ वीव्स. तो बेसिकली यहाँ पे जो वीव्स की क्लासिफिकेशन हुई दैट इज़ द इन 3 पार्ट्स, प्लेन, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स और अदर. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट वन, दैट इज़ द बेसिक और सिंपल वीव. और बेसिक और सिंपल वीव को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, दैट इज़ द प्लेन वीव, सेकेंड वन दैट इज़ द ट्विल वीव एंड थर्ड वन दैट इज़ द ट्विल वीव. टुडे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि प्लेन और ट्विल और साटिन वीव क्या होती हैं और उनके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं और क्या क्या उसको कैसे उसको पहचाना जा सकता है. सो लेट स्टार्ट विद द प्लेन वीव या सिंपल वीव. जैसे कि नाम से बहुत क्लियर होता है कि पहले तो आपको ये जान लेना है कि प्लेन और सिंपल वीव का मतलब ही ये कहीं ना कहीं डिनोट हो रहा है कि जो उसकी सिंपल वीव है जिसमें ज़्यादा कोई डेकोरेशन कोई कुछ भी ऐसा नहीं है, वो सिंपली एक वीविंग प्रोसेस है, तो इस वजह से उसको हम क्या कहते हैं, प्लेन या सिंपल वीव. नाउ सिंपलेस्ट वीव आर रिक्वायरिंग 2 हार्नेस लूम, जिसमें 2 हार्नेस लूम की रिक्वायरमेंट होती है, फॉर्म्ड बाय यार्न्स एट राइट एंगल वेयर बाय ईच वॉप
यान इंटरलेसेस विथ ईच वेफ्ट यान। अब सिंपल या प्लेन वीव में क्या होता है कि जिसमें जो कि वॉप और वेफ्ट यान होता है वो एक दूसरे से इंटरलेसेस होते हैं राइट एंगल पे विथ टू हार्नेस, तो दैट इज कॉल्ड एज अ प्लेन और सिंपल वीव। नाउ लीस्ट एक्सपेंसिव, अगर हम इसकी एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो क्या हो सकती हैं, दैट इज़ द लीस्ट एक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस, इसमें ज़्यादा महंगा कुछ भी नहीं होता, बहुत सिंपल तरीके से ये प्रोड्यूस हो सकती हैं। रिवर्सिबल अनलेस सरफेस डिज़ाइन, रिवर्सिबल है अगर कोई सरफेस डिज़ाइन नहीं बनी होती है। रिंकल मोर, रिंकल ज़्यादा आते हैं, रिंकल एंड फर्म। वियर्स वेल, लेस एब्जॉर्बेंट, एब्जॉर्बेंट पावर जो होती है वो कम होती है। एब्रेशन रेजिस्टेंट, जो एब्रेशन होता है उससे वो कहीं ना कहीं बचाव करती है। और इसका बेसिकली यूज कहाँ हो सकता है, दैट इज यूज एज अ बैकग्राउंड फॉर प्रिंटिंग और एम्ब्रॉयडरी। द क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन द एग्जाम, इट इज बेसिकली बेस्ड ऑन लाइक दैट कि जो प्लेन और सिंपल वीव होती है वो किस पर्पज में यूज होती है, तो आंसर इज दैट कि इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंटिंग और एम्ब्रॉयडरी। दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम हो सकता है कि जो वीव है उसमें कैसे यान को एडजस्ट किया जा रहा है, तो यान जो है दैट इज़ अ वॉप यान और वेफ्ट यान जो है वो एक दूसरे के वेयर ईच वेफ इंटरलेसेस विथ ईच वेफ्ट यान, तो वो एक दूसरे से वॉप और जो वेफ्ट है वो एक दूसरे से इंटरलेस कर रहे हैं। तो दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम द प्लेन एंड सिंपल वीव। एंड ऑल्सो प्लेन वीव ऑल्सो कॉल एज द टफेटा। अब ये भी एक क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे कि टफेटा जो होता है क्या होता है, टफेटा इज ऑल्सो प्लेन वीव। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द प्लेन वीव। प्लेन वीव जो बहुत सिंपल सी होती है इस तरीके से होती है। फिलिंग यान पास ओवर द अंदर ऑल्टरनेट वैप यान्स। अदर प्लेन वीव्स आर ब्रॉड क्लोथ, मसलिन, बेस्टले, परक्ले, सियर सकर, ऑर्गेंडी, वॉयले एंड ट्वीट। दिस इज द एग्जाम्पल्स ऑफ द प्लेन वीव। ये आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में ये बहुत कॉमन पैटर्न है जो एग्ज़ाम में से पूछा जाता है कि इसमें से कौन सी जो प्लेन वीव का एग्जाम्पल है। तो ये आपको इनको जो नेम्स है जो हमने बताए हैं ये नेम्स आपको बहुत ज़रूरी है याद करना, ताकि जो भी अगर एग्जाम्पल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएं तो ताकि आप उसको अच्छे से क्लियर कर सकें। और एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि टफेटा, टफेटा जो होता है उसको भी प्लेन वीव कहा जाता है। अब इसके साथ इसके अगर हम सब क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें तो एक रिब वीव फैब्रिक होता है, दैट इज द रिब इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग हैवी यार्न्स इन द फिलिंग डायरेक्शन और बाय मोर वॉप देन फिलिंग यार्न पर इंच। अब ये जो रिब वीव फैब्रिक्स होते हैं ये बेसिकली हैवी यार्न्स होते हैं जो कि फिलिंग डायरेक्शन में फिलिंग डायरेक्शन के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं, या तो इसमें ज़्यादा वैप यार्न होते हैं कंपैरेटिवली टू फिली यार्न पर इंच के हिसाब से। ठीक है, इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं, सच एज द बेंगालीन, ओटोमैन, फेल्ले, पॉपलिन, ब्रॉड क्लोथ एंड टफेटा। दीज आर द सच एग्जाम्पल्स ऑफ द रिब वीव फैब्रिक्स। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द बास्केट वीव्स फैब्रिक। क्या होता है, बास्केट वीव इज मेड बाय द ट्रीटिंग टू और मोर यार्न और एज वन इन आइदर अदर वैप और वेफ्ट। तो बास्केट वीव जो होती है वो बेसिकली दो या दो से अधिक यान से बनती है जो कि या तो वैप होता है या तो वेफ्ट होता है या तो दोनों होता है। द डायरेक्शन एंड इंटरलेसिंग देम इन प्लेन वीव, और इनको प्लेन वीव की तरह डायरेक्शन में इनको इंटरलेस किया जाता है। इट इज़ नॉट एज फर्म एज प्लेन वीव, हैव मोर यान स्लीपेज एंड श्रिंकेज ईजली। ये जो बेसिकली इसका जो फर्म होता है वो प्लेन वीव की तरह नहीं होता है, ये कहीं ना कहीं थोड़ा उससे हैव मोर स्लीपेज होता है, श्रिंक्स मतलब ज़्यादा होता है इसमें। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो सपोज दैट जब आप वीविंग का प्रोसेस देखते होंगे, अगर आपने कहीं कोई वीडियो या प्रैक्टिकली देखा होगा तो उसमें जब अपन वैप और वेफ्ट की बात करते हैं तो कुछ अपना ऐसा होता है या तो अपन एक वैप और दो वेफ्ट लेते हैं या तो दो वेफ्ट और एक वैप लेते हैं। तो इसी तरह अपन ने बात की है यहाँ पे जो बास्केट वीव होती है उसमें या तो 2x1, 2x2, 2x4, 3x2, 4x4, ये इसका जो पैटर्न है जो कि बेसिकली बास्केट वीव में बनता है। नाउ देयर इज सम इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल सच एज ऑक्सफोर्ड क्लॉथ में जो होता है दैट इज द 2x1 एंड मॉन्क क्लॉथ में दैट इज द 4x4, और फ्लैट डक, हॉप स्पेसिंग और पनामा ये जो होते हैं ये किसके एग्जाम्पल्स हैं, ये बास्केट वीव्स के ही एग्जाम्पल हैं। नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट द सेकेंड वन दैट इज द ट्विल वीव। ट्विल वीव क्या होती है, ईच वेप एंड वेफ्ट यान फ्लोट्स अक्रॉस टू और मोर वेफ्ट यान विथ प्रोग्रेशन ऑफ इंटरलेसिंग बाय one to the right or the left, forming the distinct diagonal line or veil।
बेसिकली जब अपन वीव की बात करते हैं तो उसमें दो चीज़ें होती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, दैट इज़ अ वेप यार्न और वेफ्ट यार्न। वॉप और वेफ्ट यार्न जो आपस में इंटरलेस होते हैं और वो किस डायरेक्शन में जाते हैं, कितने वॉप यार्न कितने वेफ्ट यार्न एक दूसरे से इंटरलेस हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं वीव की क्लासिफिकेशन को डिस्क्राइब करता है। और ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये जो माइनर सा पॉइंट होता है जो आपको ध्यान रखने लायक है कि ट्विल वीव में कौन से डायरेक्शन में जाता है और कितने वॉप एंड वेफ्ट यूज होते हैं। सेम एज इट इज़ अगर हमने सिंपल वीव की बात करी, प्लेन वीव की बात करी, तो उसमें कितने वॉप एंड वेफ्ट की बात करें। तो जब हम ट्विल वीव की बात करें तो ट्विल वीव में जितने भी वॉप और वेफ्ट यार्न होते हैं वो या तो चाहे 2 और मोर वेफ्ट यार्न या उससे भी कम है, जो भी ज़्यादा हैं, वो प्रोग्रेशन करते हैं, इंटरलेसिंग करते हैं बाय 1 टू राइट और टू द लेफ्ट, या तो वो राइट या लेफ्ट की तरफ वो प्रोग्रेशन करेंगे। और साथ ही एक डिस्टिंक्ट डायगोनल लाइन और वेल, मतलब एक डायगोनल लाइन या डिस्टिंक्ट या वेल को कहीं ना कहीं वो बनाएंगे इस तरीके से इंटरलेसिंग करके। द डायरेक्शन ऑफ डायगोनल में बी फॉर्म्ड फ्रॉम द राइट और लेफ्ट, जो कि अभी हमने पहले पढ़ा कि या तो आइदर इट इज़ इन द राइट फॉर्म और आइदर इट इज़ अ लेफ्ट फॉर्म। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ये दोनों तरीके से हो सकता है कि या तो राइट या लेफ्ट, ठीक है। अब इसके अगर अपन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये सॉइल रेजिस्टेंट, मिट्टी से रेजिस्टेंस के, सॉफ्ट होती है, प्लाएबल होती है, गुड रिंकल रिकवरी है, ड्यूरेबल है, वियर वेल है। तो कहीं ना कहीं अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये क्या कहता है, प्लेन वीव से प्रॉपर्टीज़ में, जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि इसमें रिंकल मोर और ये सारी चीज़ें हैं, तो उस हिसाब से ये जो ट्विल वीव है उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है काफ़ी अच्छी हैं। तो अगर इस तरह के क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं तो यू कैन से दैट ट्विल वीव इज़ मोर बेटर देन द प्लेन वीव। द डायरेक्शन ऑफ ट्विल ऑन द बैक एंड द क्लोथ अपोजिट टू ट्विल लाइन ऑन द फेस। Now, twill weave filling yarn pass over the warp yarn under a thread and repeat the sequence for the width of the fabric। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दे रखा है, पिक लगा रखी है कि आप इसको समझ सकते हैं कि कैसे ये जो वॉप और वेफ्ट यार्न का जो ये कॉम्बिनेशन है वो कैसे तैयार हो रहा है। तो इस इमेज से आप अच्छे से क्लियर कर सकते हैं कि कैसे आप ट्विल वीव में और प्लेन वीव में और वॉप और वेफ्ट में कैसे अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। नाउ, फिलिंग यार्न पास ओवर टू warp yarns under a thread and repeat the sequence for the width of the fabric। that is the very clear कि जो फिलिंग यार्न है वो वॉप यार्न्स के अंदर एक थर्ड उस पर कर रहा है और सेम एज इट इज़ जो उसका सीक्वेंस है वो रिपीट हो रहा है फॉर द विथ ऑफ द फैब्रिक की चौड़ाई को बनाने के लिए उस सीक्वेंस को कहीं ना कहीं उसको रिपीट किया जा रहा है। द नेक्स्ट फिलिंग यार्न रिपीट्स द सीक्वेंस बट शिफ्ट वन वैप यार्न साइडवेज। लेकिन जब नेक्स्ट फिलिंग यार्न आ रहा है वो भी उसी तरह रिपीट हो रहा है, लेकिन जो उसका सीक्वेंस है वो शिफ्ट हो रहा है वन वैप यार्न की तरह, क्रिएटिंग अ डायगोनल पैटर्न, जिससे कि एक डायगोनल पैटर्न जो है वो क्रिएट हो रहा है। अब अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें, दैट इज द हेरिंग बोन, सर्ज, जर्सी, फ्लॉड, गैब्राडाइन, वोस्टेड, चिवियट एंड ट्विल वीव्स। तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो ट्विल वीव्स के हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत मेजरली पूछे जाते हैं कि कौन सी वीव किसके अंदर आती है और इसका कौन सा एग्जाम्पल है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द साटिन वीव। साटिन वीव क्या होता है? ईच वॉप एंड फिलिंग यार्न फ्लोट्स ओवर 4 फिलिंग वैप यार्न्स। अब इसमें जितने भी वॉप या फिलिंग यार्न हैं वो किसके ऊपर जाते हैं? ओवर फिलिंग वैप यार्न्स एंड इंटरलेसेस विथ 5th फिलिंग वैप यार्न। मतलब वो 4 जो वैप यार्न या फिलिंग यार्न होते हैं वो 4 वॉप या फिलिंग यार्न के ऊपर फ्लोट होते हैं, फिर उसके बाद वो जाके 5th फिलिंग यार्न से कहीं ना कहीं इंटरलेस होते हैं विद द प्रोग्रेशन ऑफ इंटरलेसिंग बाय 2 राइट और लेफ्ट वैप फेस या वेब फेस। अब यहाँ पे इंटरलेसिंग किससे होती है? यहाँ पे इंटरलेसिंग जो है वो 2 राइट और लेफ्ट। हमने पहले वाले जब इसकी बात करी थी ट्विल वीव, तो उसमें भी राइट और लेफ्ट हो रहा था पर वहाँ पे 2 वर्ड नहीं था। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे 2 इंटरलेसिंग जो हो रही है बाय 2 राइट या लेफ्ट के, और इसमें सेम वैप या वेफ्ट कोई भी फेस हो सकता है, वैप और वेफ्ट फेस के थ्रू वो कहीं ना कहीं इंटरलेसिंग हो रही है। अब अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की सच बात करें, दैट इज द लस्टर, लॉन्ग फ्लोट्स, फर्म, ड्यूरेबल, प्लाएबल, रिंकल रेजिस्टेंट, यार्न स्लिपेज। तो इसकी भी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कहीं ना कहीं अच्छी हैं। साटिन इज वैप फेस्ड। साटिन इज बेसिकली जो होता है दैट इज अ वैप फेस्ड होता है। साटिन इज वेफ्ट फेस्ड। 5 हार्नेस इज रिक्वायर्ड फॉर साटिन वीव। तो द बेसिक क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन द एग्जाम दैट इज द कि हाउ मेनी हार्नेस आर रिक्वायर्ड फॉर द साटिन वीव, दैट इज द 5 हार्नेस
एंड कितने उसके फिलिंग और वेफ्ट यान की ज़रूरत होती है, दैट इज़ द 4 फिलिंग और 4 फिलिंग या वैप यान, जो कि 5th फिलिंग या वैप यान से इंटरलेस होता है, एक डायगोनल लाइन जिससे क्रिएट होती है, दैट इज़ अ वैप फेस्ड या आइदर इट इज़ अ वेफ्ट फेस्ड. तो दिस इज द सम की पॉइंट्स विच कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम. साटिन वीव फिलर यान पास ओवर अ नंबर ऑफ वैप यान्स. जो फिलर यान होता है वो वैप यान्स के ऊपर से पास होता है. फोर इन दिस इलस्ट्रेशन एंड अंदर 5th. फोर इन दिस इलस्ट्रेशन, 4 जो होता है दैट इज द अंडर द इलस्ट्रेशन होता है, और 5th जो होता है दैट इज द अंडर 5th. अब इसकी एग्जाम्पल्स की बात करें, दैट इज द डेनमार्क, सटिन, क्रीप, साटिन और सटिन वीव. ये जो इसके एग्जाम्पल्स होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. एक्सपोज्ड यान रिफ्लेक्ट लाइट एंड गिव द वीव इट्स शीन. जो एक्सपोज यान होते हैं जो कि उसको लाइट प्रोवाइड करते हैं, रिफ्लेक्ट लाइट, और उस वीव को कहीं ना कहीं इसकी शीन प्रोवाइड करते हैं. दिस इज द एग्जाम्पल यू कैन सी. Thank you so much for watching the video. This video is continue with second part, part 2. Please keep watching. Thank you so much.